Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Alias and today I am going to start exercise 1.1 of class 10th arts. तो जी बच्चों इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.1 है उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो सीखेंगे। इंशाल्लाह आपको सारे के सारे ही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो जो है स्किप नहीं करनी है, आपने इसको डिटेल से देखना है, इसका होमवर्क कर लेना है और आपने पास इसको सेव रख लेना है ताकि एग्ज़ाम्स में आपको इससे हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन जो है जनरल मैथ का हमारे पास है, अगर p ऑफ x इज़ इक्वल x की पावर हमारे पास क्या है जी 4 + 3x स्क्वायर माइनस 5x + 9 हो तो x इज़ इक्वल 0 और x इज़ इक्वल 1 के लिए p ऑफ x की कीमत मालूम कीजिए। यानी कि हमने करना क्या है जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना ऊपर p ऑफ x इज़ इक्वल x की पावर 4 + 3x स्क्वायर माइनस 5x + 9, यहाँ पर आपने सबसे पहले जी x इज़ इक्वल रखना 0 रख के तो आपने जो है x की वैल्यू यानी कि p ऑफ x है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर आप लगाते जाएँ 0, x की जगह पे 0 आ गया, फिर x की जगह पे आपका 0 आ गया और उसकी पावर 4 बन गई। 3 × x की जगह पे 0 और उसकी पावर 2 है -5 × 0 + 9। ओके जी, अब आपने इस साइड को सॉल्व करना है। इसको बेशक साथ साथ लिख लें ना लिखे आपकी मर्ज़ी है। तो p 0 की पावर जितनी मर्ज़ी लें 0 ही रहेगा, 0 की पावर 2 लेंगे 0 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर भी 0 ही आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, + 9। तो 9 में से 0 को प्लस करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 9 हमारे पास इसका जो है पहला आंसर आ गया। ओके जी, अब हमने इसका सेकंड जो आंसर है वो निकालना है। उसमें हमने क्या रखना है x इज़ इक्वल 1, यहाँ पर अब हम रखेंगे x इज़ इक्वल 1 और इस क्वेश्चन में आपने दोबारा जो है वैल्यू पुट करनी है। आप लिखेंगे जी p ऑफ 1 आ गया हमारे पास और 1 की पावर हमारे पास बन गया 4 + 3 1 का स्क्वायर -5 × 1 और +9 आ गया। ओके जी, अब 1 की जितनी मर्ज़ी पावर लें 1 ही रहता है। उसके बाद प्लस 1 की पावर 2 ली तो 1 ही आ गया और 3 1s are 3 -5 1s are 5 + 9। ओके जी, अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। 9 में से 5 माइनस करें 4 आ गया, 4 में 3 प्लस कर लें तो हमारे पास हो गया 7 और 1 8। तो इसका सेकंड जो आंसर है हमारे पास क्या आ गया जी 8 आ गया। ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। तो यही जो है इसके हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। एक हमारे पास आ गया इसका आंसर 9 और दूसरा जो है इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया 8। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका, अगर p ऑफ x इज़ इक्वल 2x³ + 2x स्क्वायर + x - 1, तो इसको हमने अब सॉल्व करना है और हो तो p ऑफ -2 मालूम करें, यानी कि आपने जो इसकी वैल्यू है वो क्या रखनी है जी -2 रखनी है। आप देखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल 2x³ + 2x स्क्वायर + x - 1 ऐसे। तो जहाँ पर आपका अब है ना x वहाँ पर अब आपने रखना है -2, यहाँ पर आ गया -2, 2 × -2 का क्यूब + 2 × -2 का स्क्वायर प्लस इधर आ गया -2 और -1 आ गया। अब जो मेन हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जी कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप जब भी आपको कोई माइनस वाली वैल्यू दी हो उसकी आपने पावर लेनी हो, एक्सपोनेंट लेना हो, तो आपने उसको ब्रैकेट में लेना है। आप लगाएंगे ब्रैकेट लगा के अंदर लिखेंगे -2, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंट का साइन होगा, ज़ाहिर आपने 9th भी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इसकी पावर ले लें, इस तरह का सिंबल बना होगा पावर लेने के लिए ना, ये वाला ऐसे। तो आपने ये सिंबल लगाना है, उसके बाद 3 लगा लेना, 3 पावर है ना तो आप इसके बाद 3 लगाएं तो हमारे पास इसका आ जाएगा जी -8, 2 × -8। पहला स्टेप आपने ये करना है, 2 सेम आ गया
-2 की पावर 3 ली तो हमारे पास वह क्या बन गया -8। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ जी ये प्लस क्यों नहीं हुआ। वैसे तो हम किसी नंबर की पावर लें वो प्लस हो जाता है। तो अगर पावर जो है ऑड नंबर में होगी ना, ताक नंबर में 1 3 5 7 9 इन नंबर में पावर होगी या 11 या 13 जो भी आठ नंबर होते हैं, तो अंदर वाला साइन हमेशा माइनस का होगा, तो फिर वो माइनस ही रहेगा। अगर पावर होगी 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो पावर होगी, तो फिर माइनस अंदर वाला जो होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। इसको आपने ज़्यादा बेहतर है कि कैलकुलेटर से कर लेंगे, आपकी मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। 2 अब आपने इसकी पावर लेनी है। देखिए फिर ब्रैकेट लगाएंगे आप, ब्रैकेट लगा के तो बाहर आप लिखेंगे 2, तो ये 2 जो है -2 की पावर 2 लेंगे तो ये +4 आएगा आंसर। ओके जी। अब देखिए प्लस माइनस -2 आ गया, -1 सेम आ गया। तो अब इसका आंसर लिखिए 2 8 16 -16 +2 4 8 -2 -1। ओके जी, ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लिखें -16 +8 -2 -1, तो ये आंसर हमारे पास बन गया इसका -11। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर P ऑफ वाई, इसको मैं लिख लेता हूँ जी। P ऑफ वाई इज इक्वल 3y² प्लस y/4 प्लस 9 हो, तो P आप 0 मालूम कीजिए। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, जहाँ पर y है वहाँ पर 0 पुट कर देना। 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, तो 0 की अगर पावर 2 लिया जाए तो 0 ही आता है, और 3 × 0 करेंगे तो अब 0 आ गया। 0 को किसी भी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी +9, तो 9 में 0 को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके नेक्स्ट जो 3 उनको रेडी करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम इसका करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी तकरीबन सेम उसी तरह ही है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं। लिखिए वैल्यू P ऑफ x इज इक्वल 9x³ -2x² प्लस 3x प्लस 1। ओके जी। अब हमने क्या रखना है जी, उसने कह दी हो तो पहले P ऑफ 1 मालूम करें, फिर उसके बाद हमने P ऑफ 2 मालूम करना है। इसमें हमने सबसे पहले जी देखिए, पहले 1 हम पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए P × 1, फिर ऐसे 9 × 1 उसकी पावर 3 है हमारे पास, 2 × 1 और इसका स्क्वायर है। x की जगह पे बस 1 लगाते जाए, पावर जो है उसकी सेम टू सेम रहेगी। 3 × 1 और प्लस 1 आ गया हमारे पास सेम जी। यहाँ पर 9 ही आएगा, तो 1 × 9 करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। 1 की पावर आप 2 लें तो 1 ही आएगा, और 2 1 2 प्लस 3 1 3 और 1 हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। 9 में से 2 माइनस करें, हमारे पास आ जाएगा 7, और 3 प्लस कर लें 10 हो गया, और 1 11 हो गया। कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर जब हमने करना है तो हमने P रखना है 2। अब आप रखेंगे P ऑफ 2 इज इक्वल 9 × -2 की पावर 3 नहीं प्लस में ही है, ठीक है, 2 की पावर 3 -2 2 की पावर 2 प्लस 3 × 2 प्लस 1, यानी कि आपने क्या किया जी, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर और P के साथ 2 लगा दिया। अब इसका आंसर हम निकालते हैं। 2 की अगर हम पावर लें ना 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8। 2 की पावर 2 ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4। पहले आपने पावर्स लेके लिख लेनी है, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 2 6 और 1 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब आपने 9 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको आप कैलकुलेटर से कर लें। अगर आपको टेबल आते हैं तो ठीक है, 9 8 72 होता है, 2 4 8 6 ऐसे ही आ गया, 1 भी ऐसे ही आ गया। अब आप इनको कैलकुलेटर से ना प्लस माइनस कर लें। आप करेंगे 72 - 8 प्लस 6 प्लस 1,
तो जी इसका आंसर हमारे पास जो आया वो है जी 72। तो ये इसका हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, इसकी वैल्यू आप एक दफ़ा चेक ज़रूर किया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 1, पहले 1 रखना है, फिर उसके बाद इसमें भी 2 रखना है। इसके भी हम जो है 2 आंसर्स निकाल लेंगे जी। तो यहाँ पर आप इसको लिखिए पहले, पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। पहले हम रखते हैं जी 1। पी ऑफ 1 इज इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। जहाँ पर x है 1 2 3 4 जगह पे आपने 1 1 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लें, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 5 1 5, 6 हमारे पास सेम आ गया। नीचे 1 1 को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। और अब इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए आप 6, ये 1 जो है कोई साइन है तो प्लस होगा, तो 6 1 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और 2 1 2। ये इसका हमारे पास जो है पहला आंसर आ गया। अब सेकंड जो आंसर जब आपने निकालना है इसका, तो सेम वही वैल्यू है हमारे पास, आपने अब 2 पुट करना है उसकी जगह पे। देखें पी ऑफ 2 इज इक्वल 2 की पावर 2 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 2 आ गया प्लस 6 आ गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे आप 2 प्लस 1, 2 2 4, 5 2 10 प्लस 6, नीचे आ गया हमारे पास 3। 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस 4 है और प्लस 6 है, प्लस 10 और माइनस 10 0 हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप सीधा कर लेंगे फिर भी 0 ही आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 0 करवाएंगे तो 0 ही है इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सेकंड आंसर हमारे पास आ गया जी बच्चों। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन इसके हो गए। अब नेक्स्ट वाले जो हैं वो करते हैं जी बच्चों। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अगर पी एफ आर इज इक्वल 2 पाई आर हो तो आर इज इक्वल 3 और पाई इज इक्वल टू 22/7 के लिए पी एफ आर मालूम कीजिए। देखिए हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, पी एफ आर बराबर है 2 पाई आर। इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 सेम आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू कितनी दी है उसने जी 3, ये लगानी है। आपने इन तीनों को करना है जी मल्टीप्लाई। आप करेंगे जी 2 × 22 × 3, ये आ जाएगा 132। आप इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे। जब डिवाइड करेंगे ना आप 7 पे तो हमारे पास इसका आंसर इस तरह आएगा 18.8571 आगे 42 है। तो यहाँ पर बनता तो ये है, मैंने 4 अंक में लिखी हैं, पॉइंट के बाद 2 लिखी हैं, 85 आना चाहिए था, लेकिन मैंने 6 क्यों कर दिया है उसकी वजह ये है कि ये जो अगली 2 वैल्यूज़ है ना, अगर ये 50 से बड़ी हो इसको ख़त्म करके तो हम इसमें 1 प्लस कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना, तो मैंने इसका राउंड ऑफ कर लिया है। अगर ये 50 से छोटी होती तो फिर मैंने 85 ही लिखना था। अगर ये 50 से या 5 से बड़ी हो तो आपने 1 प्लस कर लेना, तो ये 86, इसलिए मैंने इसका आंसर कर दिया। ठीक है जी। तो आपने भी इसका राउंड ऑफ जब भी लिखा करें आंसर राउंड ऑफ करके ही लिखा करें। ओके जी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। पी एफ आर उसने हमें दिया हुआ है जी। देखें P × R इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, R पे आप लगाएंगे जी 8, 4 हमारे पास सेम, पाई की वैल्यू वही यूज़ करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई R का स्क्वेयर है, मतलब कि 8, R की वैल्यू 8 है तो 8 का यहाँ पर स्क्वेयर ले लें। अब ये कर दें इसको मल्टीप्लाई, ये हो गया 4 2 R 8, 4 2 R 8 डिवाइड 7, 8 का स्क्वायर कर लें, 8 8 64। अब आपने 88 को डिवाइड करना है, 88 डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई करना है इसको 64 से, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 804.57। ओके जी। 57 के बाद 14 है, आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 57 ही इसका आंसर बनेगा।
ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। पी ऑफ वाई इज इक्वल वाई की पावर 4 प्लस 3y क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्केयर प्लस 1 हो तो y इज इक्वल टू और y इज इक्वल -2 के लिए पी ऑफ वाई मालूम करें। ठीक है जी, पहले आपने y की 2 वैल्यू रखनी है, फिर आपने रखनी है जी -2। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं पी ऑफ वाई इज इक्वल वाई की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पर जी y इज इक्वल 2 है हमारे पास, जहाँ पर y है वहाँ पर 2 पुट कर दें। 2 की पावर 4 प्लस 3y की पावर इधर 2 आ गया और इसकी पावर 3 हो गई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1। इसकी आप पावर ले लें। 2 की पावर अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे ना 4 तो ये आ जाएगा 16। 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। ओके जी, 3 सेम लिखें। 2 की पावर 3 लेंगे 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 की पावर 2 लेंगे 4 और प्लस 1। 16 सेम आ गया। 3 8 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 1। तो 16 सेम आ गया। 24 को 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 माइनस 4 प्लस 1। इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 प्लस 12 माइनस 4 प्लस 1 25 जो है इसका हमारे पास पहला आंसर आ गया। ओके जी, अब इसका सेकंड पार्ट है वो इसको रेज करना पड़ेगा। रेज करके तो फिर इसको मैं माइनस से करवाता हूँ आपको। ठीक है जी, जी तो अब जो है ये सेम वही क्वेश्चन है, बस y में आपने रखना है -2। तो जहाँ पर अब हमारे पास था ना y, वहाँ पर आपने -2 पुट करना है। -2 की पावर 4 प्लस 3 -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 -2 की पावर 2 प्लस 1। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जब वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो आपने उसकी ब्रैकेट लगा के पावर लेनी है। -2 ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लें 4 तो ये आ जाएगा 16 प्लस 16 इसका आंसर आएगा। उसकी वजह ये थी कि जब इवन नंबर पावर होगी तो वो प्लस हो जाएगा, ऑड पावर होगी तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए प्लस प्लस सेम लिखिए 3 मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट लगाएं पहले, फिर अंदर -2 लिखें और बाहर पावर इसके लगाएं 3 तो ये आ जाएगा -8। ठीक है जी, -8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये -2 की पावर 2 लेंगे ये +4 आ जाएगा। ओके जी, ये माइनस वाला साइन खत्म हो जाएगा, ये माइनस नीचे सेम आएगा +1। 16 सेम आएगा। 3 8 24 प्लस माइनस माइनस, इसको आप माइनस कर दें आप 24/2 -4 प्लस 1। 16 सेम आ गया -2 12 24 -4 प्लस 1। अब इनको प्लस माइनस कर लें 16 -12 -4 प्लस 1। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी +1। ये इसका हमारे पास सेकंड आंसर भी आ गया। दोनों आंसर हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ गए। तो जी बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही जो है ना आपका जो 1.1 है इसका पहला हिस्सा पूरा हुआ, पहला पेज पूरा हो गया। ठीक है जी, 8 क्वेश्चन है सारे एक जैसे हैं और इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता ही आता है। ठीक है जी, अब इसके नेक्स्ट जो है ना 9 से लेके 14 तक 6 क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर उसके बाद नीचे जो है लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जी बच्चों देखिए अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। दिए गए नातिक जुमलों को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील कीजिए। ये हमारे पास कुछ नातिक जुमले हैं, इनको हमने क्या करना है जी मुख्तसर तरीन शक्ल में चेंज करना है। जहाँ तक ये हमें सॉल्व हो सकता है हमने वहाँ तक इसको सॉल्व करना है। ओके जी, पहले वैल्यू को दोबारा लिख लें एक दफ़ा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई। अब आपने जो है इनकी पहले कटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए अगर इनकी कटिंग हो सकती है काट दें आप इसको 4 से काट दें, 2 से भी कैंसिल हो सकते हैं, 4 से कैंसिल कर दें। 4 2 8 4 3 12। यहाँ पर ऊपर हमारे पास 2 रहेगा, नीचे रहेगा 3। यहाँ पर जो मैं आसान तरीका बच्चों को करवाता हूँ वो ये है कि आप देखिए हमारे पास 2
वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स और वाई वाई सेम है, ठीक है जी। तो जहाँ पर बड़ी पावर होगी ना, छोटी पावर उस साइड पे आप जाकर माइनस कर दें, सिंपल सी बात है। यानी कि नीचे x की पावर है 4, ऊपर 2 है, जहाँ नीचे बड़ी है तो ऊपर वाला 2 नीचे आके आप कर देंगे माइनस। इसी तरह ऊपर y की पावर 2 है, नीचे कोई नहीं है तो 1 होगी ना, नीचे वाला 1 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये इस तरह आसान हो जाता है क्वेश्चन आपका, और शॉर्ट भी हो जाता है। 2 डिवाइडेड बाय 3, और 2 में से अगर हम -1 करें तो y की पावर 1 हम 1 रहेगी, 1 नहीं लगाएंगे। x की 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है इसका पहला आंसर आ गया इस 9 वाले क्वेश्चन का। सेम ऐसे ही हमारे पास जो है अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 है, इसको करते हैं जी। 25 a की पावर 3 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 a स्क्वायर b की पावर 4 है। सेम इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। पहले इसको आप लिख लें दोबारा, a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 a स्क्वायर b की पावर 4 ऐसे। ओके जी, अब इनकी तो देखें क्या कटिंग हो सकती है, क्या ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं? 5 में तो नहीं, कोई नहीं आते, क्योंकि ना ये 2 में आता है और ना ये 5 में आ रहा है, तो इसलिए आप इसको सेम ही लिख लेंगे। अब दूसरा जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने देखना जी वेरिएबल की पावर कहाँ पर बड़ी है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ए की पावर ए से माइनस होगी, बी की बी में से। ये ना होगा ए बी दोनों की मिला के आप माइनस कर दें, वो गलत हो जाएगा। ऊपर ए की पावर बड़ी है ना, तो 3 में से नीचे वाला जो a2 है वो जाकर माइनस हो जाएगा। b की पावर नीचे बड़ी है, ऊपर वाला 2 आकर माइनस हो जाएगा। तो 25 ऊपर आ गया, 14 नीचे आ गया। a की पावर 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 बच गई, 1 नहीं हम लगाएंगे। b की पावर 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 बच गया। ओके जी, ये इसका हमारे पास बच्चों आ गया आंसर। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11 मैं करने जा रहा हूँ। 11 क्वेश्चन देखिए अब। 16 a की पावर 6 है, b की पावर 7 है, नीचे हमारे पास 12 a की पावर 3 b की पावर 5 प्लस 20 a की पावर 5 b की पावर 4। ओके जी, इसका सलूशन कर लेते हैं। अभी इसको एक दफ़ा आप लिख लें। 16 a की पावर 6 b की पावर 7, नीचे 12 a की पावर 3 b की पावर 5 प्लस 20 a की पावर 5 b की पावर 4। ओके जी, एक दफ़ा मैं इसको अगेन चेक कर लूँ। 6 7 3 5 5 4, ठीक है जी, पावर्स बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को एक दफ़ा चेक कर लिया करें, मेहनत ज़ाया नहीं होती फिर इस तरह आपकी। ऊपर वाली फ़िलहाल आप सेम लिखेंगे, 16 a की पावर 6 b की 7। ओके जी, नीचे आप देखिए, नीचे जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। पहले हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास एक तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिसके हम गिनती वाले नंबर हैं 12 और 20, यहाँ से कॉमन लेंगे। दूसरा जो है वेरिएबल है ना a b c वाले, इनमें से कॉमन लेंगे। तो 12 और 20 ये 2 नंबर हैं हमारे पास। दोनों आपने देखने कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं। एक तो ये आ रहे हैं दोनों 2 के टेबल में, और 3 में नहीं आ रहे, 4 3 आर 12 4 5 आर 20 5 में आ रहे हैं। ओके जी, तो और देखें किस टेबल में ये आ सकते हैं। 4 में भी आ रहे हैं, 4 3 आर 12, और 4 5 में नहीं आ रहे, 4 में आ रहे हैं। 4 3 आर 12 4 5 आर 20, 2 और 4। तो हमेशा आपने याद रखना है, जब भी कांस्टेंट नंबर होगा ना, उसका बड़ा जो टेबल होगा ना, जो बड़ा नंबर होगा वो कॉमन लेंगे। 4 कॉमन आ गया। उसके बाद जो वेरिएबल हैं a और b जो हैं, इनकी हमेशा आपने जो छोटी पावर होगी वो कॉमन लेनी है। ओके जी, तो a की पावर 3 है और 5 है, तो a की पावर 3 बाहर लिखी जाएगी। b की पावर 5 है और 4 है, तो b की पावर 4 बाहर लिखी जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इसको हमने बारी बारी दोनों पे डिवाइड करना है। पहले आपने इन पहली दोनों वैल्यू पे डिवाइड करना है, फिर इन दोनों पे डिवाइड करना है। जैसे हम आम डिवीजन नहीं करते, 12 a की 3 b की 5 डिवाइड आपने ये जो हमने कॉमन ली है इस पर हम कर देंगे।
4 ए की 3 बी की 4। अब इनकी कटिंग कर देंगे हम। 4 3 12। एक तो हमारे पास 3 बच गया, उसके बाद ए की 3 से कैंसिल हो गया। बी की ऊपर कितनी है हमारे पास 5 है, बी की 5 कट गए 4 पीछे तो खाली बी रह गया, यानी कि साथ हमारे बी रह गया, 3 बी रह गया अंदर। ठीक है जी। इसी तरह सेम ये हमारे पास 20 ए की 5 बी की 4 है ना, इसको सेम यही कॉमन पे हम दोबारा डिवाइड करेंगे। 4 ए क्यूब बी 4। ठीक है जी। 4 5 20, ए की 3 में 5 में 3 कट गए, ए की 2 रह गई, बी 4 से कैंसिल हो गया। तो दूसरी साइड पे हमारे पास बच गया ए 5a²। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये थोड़ा मैंने डिटेल में करवा दिया। अगर आपने ये वर्किंग ना भी करनी हो तो फिर भी आपका, अगर आपको डायरेक्ट ही आता हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 4 3 12, ए 3 से कैंसिल हो गया, B5 है ना, 4 बाहर निकल के एक बी रह गया। ऐसे आप ज़बानी भी कर सकते हैं वर्किंग के बगैर। फिर 4 5 20, ए की 5 है, ए की 3 बाहर आ गया, इसके रह गया, B4 से कैंसिल हो गया। ओके जी। मेन स्टेप आपका कह लें कि ये वाला सेकंड स्टेप मैंने किया ना, यही मेन स्टेप है आपका। उसके बाद जी इसकी हम कटिंग करते हैं। 4 1 4, 4 4 16, ऊपर रह गया हमारे पास 4। अब पावर भी ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे हम। ए की 6 है ना, तो ऊपर बढ़ी है पावर, 6 में से नीचे जो ए की 3 है जाके माइनस हो जाएगा, और बी की ऊपर 7 है, नीचे वाला 4 जाके माइनस हो जाएगा। इनको नहीं छेड़ना, ब्रैकेट वाली वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम हो जाएगी। ये 4 भी खत्म हो गया और ये सारे ऊपर चले गए, इधर कोई वैल्यू नहीं हमारे पास रही। नीचे रह गया 3b + 5a²। ठीक है जी। अब इसका आंसर लिखते हैं फाइनल। 4 आ गया, ए की 3 रह गई और बी की भी 3 रह गई, 3b + 5a²। ये जो है इसका जी बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम टू सेम, जो 12 वाला ऐसे का ऐसे ही है। अब मैं आपको वो कराऊंगा, तो देखिए जी हम इसको अब करने लगे हैं। इसके साथ ये आ ही जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर जी 12, ऊपर है जी 18 m की पावर 5 और x की पावर जो है ना 3 है। नीचे हमारे पास है इसके जी 27 m की पावर 4, x की पावर 8 -36, m की पावर 6 और x की पावर भी 6 है। इसको सोल्यूशन करते हैं। अब इसका ये स्टेप मैं नहीं करने लगा क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो बिल्कुल सेम लिखिए आप, 18 m की 5 और x की 3। ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल हमारे पास सेम आ गई। नीचे आप देखिए 27 और 36 का पहले कॉमन निकालिए। 27 और 36 दोनों पहले 3 के टेबल में भी आते हैं, 9 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है जी। तो 9 कॉमन ले लेंगे आप, बड़े टेबल, बड़ा जो टेबल है ना आप इसमें से वो कॉमन लेंगे, तो 9 बाहर लिखा जाएगा दोनों में से। यहाँ पर आप देखिए जी 9। ओके। उसके बाद m की जो छोटी पावर है, m की ये देखिए 4 है, ये 6 है, तो m की 4 बाहर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद x की 8 है, x की 6 है, तो x की जो 6 पावर है छोटी वो बाहर लिखी जाएगी। ब्रैकेट लगा देंगे आप। अब आपने क्या करना है जी, ये जो 9, अब मैं वो डिवाइड वाली वर्किंग नहीं करवा रहा, अब मैं डायरेक्ट ही आप करवाने लगा। 9 3 27, m4 कॉमन चला गया, खत्म हो गया। x की 8 में से 6 तो बाहर निकाल ली, पीछे x का जो है स्क्वायर रह गया पीछे। ओके जी। उसके बाद -9 4 36, m की 6 में से 4 माइनस कर दें तो m का स्क्वायर रह गया, और x की 6 देखिए x 6 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया। अब इसकी आप कटिंग करें। 9 1 9, 9 2 18, 2 आ गया। m की पावर ऊपर 5 है, नीचे वाला जो m4 है जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी x की पावर ऊपर 3 है, नीचे 6 है, नीचे बड़ी है ना, तो ऊपर वाला जो 3 है नीचे आके 6 में से माइनस हो जाएगा।
नेक्स्ट जो ब्रैकेट वाली है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगी। इसके बाद जी 2 सेम आ गया, m सिंगल पावर रह गई, x की पावर हमारे पास रह गई 3 और 3x स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर। ओके जी, अब इसने x को भी अंदर मल्टीप्लाई कराया हुआ है तो हम इसका भी मल्टीप्लाई करा के ना तो इसका आंसर निकाल लेते हैं फाइनल हमारे पास जो आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए 2m, ये x की 3 को आपने दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो x की 3 मल्टीप्लाई 3x के तो ये बन जाएगा 3 और x की पावर 2 और 3 ये प्लस हो जाती है। जब भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होना उनकी पावर प्लस होती हैं और वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, माइनस लगाएं, 4 सेम आ गया। अब ये m की 2 है, ये x की 3 है, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए इनकी पावर जमा नहीं हो सकती, तो आप इसको साथ साथ ही लिख लेंगे। 4m स्क्वेयर और x की 3 आप साथ साथ ही लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो गए जी 12 क्वेश्चन। अब इसका इसी हिस्से में जो हमारे पास है ना 13वां 14वां करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैंने लिखा आपके लिए, देखिए 5c माइनस 5d डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। तो ऊपर तो देखे दोनों में क्या सेम है, 5 सेम है ना, 5 को कॉमन ले लें, c माइनस डी रह गया, नीचे सी स्क्वेयर है माइनस डी स्क्वेयर है। यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फार्मूला याद कर लें, आगे जाके आपको फार्मूलाज आने वाले हैं तो उनको आपने याद करना है। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको क्या कर लेते हैं जी, माइनस कर लेते हैं। ओके जी, ऐसे सी प्लस डी और सी माइनस डी। अब सेम सेम कैंसिल कर दें, सी माइनस डी से कैंसिल हो गया। इसका आंसर हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। उसके बाद जी 14 क्वेश्चन है। 14 में आप देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3y माइनस 3x। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 3y माइनस 3x। ऊपर तो आप इसको एक दफ़ा कर लेंगे जी प्लस और एक दफ़ा आप कर लेंगे इसको माइनस, क्योंकि ये तो वही चीज़ है, फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। नीचे आपने इसको पहले अरेंज करना, ऊपर देखिए पहले x है फिर y है, नीचे x बाद में y पहले है। तो आप लिखें माइनस 3x पहले और कोई साइन हो तो प्लस होता है, प्लस 3y बाद में लिख लें। तो ऊपर वाली फ़िलहाल आप सेम लिखेंगे। तो नीचे देखिए आप दोनों में क्या सेम है, 3 सेम है ना, तो बाहर माइनस है इसलिए माइनस 3 का अमल लेना पड़ेगा आपको। तो 3 का अमल लिया तो x प्लस माइनस माइनस हो गया, x माइनस वाला था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब आप देखिए ये कैंसिल हो देंगे दोनों हमारे पास, x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे जो हमारे पास इसका आंसर बचेगा ना वो आ जाएगा जी माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। माइनस इधर लगा लें, ऊपर लगा लें, सेंटर में लगा लें, जिधर आपका दिल करता है माइनस लगा दें। तो ये बच्चों इसका भी हमारे पास बन गया आंसर। तो नेक्स्ट जो है इसके हमारे पास आने लगे हैं जी इसके ब्लॉक क्वेश्चन कह लें आप, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ये तो मेरे ख्याल से वैसे चैप्टर 5 या 6 में होने चाहिए थे, जो इन्होंने इसमें कर दी, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर में फार्मूला सीखने है, थर्ड में भी सीखने है, फिर आपको ये आने चाहिए थे। इसके अंदर फैक्टराइजेशन भी उसने डाल दिया है, क्यूब का फार्मूला भी डाल दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा फार्मूले इसने इसमें अप्लाई कर दिए हैं। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, ये कर लेंगे ना तो फिर बाकी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो इसके बाद हम ये करते हैं इंशाल्लाह। 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। लेंथी क्वेश्चंस हैं, इसको आपने बोर नहीं होना। आप अगर सारे एक साथ करने बैठेंगे तो वाकई आपको जो है थोड़ा पजल हो जाएंगे। तो आप ज़ाहिर ये 15 से लेकर जो है ना 32 तक क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको हाफ करके वक्फे से करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास जो 15 वाला क्वेश्चन है इसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्स, इसको हमने सॉल्व करना है। सिंपली ऊपर लिखा हुआ है मुझसे कीजिए, जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है इसको वहाँ तक हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास दोनों वैल्यू देखिए डिफरेंट है, तो ये हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम कब लेंगे, जब दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो हम फिर इसका एलसीएम लेते हैं।
तो ये दोनों ही हमारे पास एलसीएम बन जाएंगी, x माइनस वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दोनों हमारे पास एलसीएम आ गई। अब हम करते क्या हैं, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड पे डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम इस पे डिवाइड करेंगे ना तो सेम कट जाएगी ये, और ये वाली जो है ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके जी, दरमियान में प्लस लगाइए। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये सेम कैंसिल हो जाएगी और x माइनस वाई ऊपर एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, पहले ये जो x है इसको अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो ये बन जाएगा x की पावर 3, यानी कि दोनों की पावर्स को आपने प्लस कर लेना है। उसके बाद प्लस आ गया x मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर, तो ये सेम ही आ जाएगा x वाई स्क्वेयर, क्योंकि ये सेम नहीं है इसलिए इनकी पावर प्लस नहीं हो सकती। अब प्लस आ गया, अब इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है जी, और माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई वाई, तो ये एक्स स्क्वेयर वाई आ जाएगा सेम। नीचे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि आपने देखना कि हमारे पास माइनस वाई नहीं है, तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। फिर इसको माइनस वाई को कराएं, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस प्लस माइनस वाई की 2 और 1 कितनी होगी, वाई की 3 होगी। अब इसका लास्ट स्टेप हमारे पास आएगा और इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स क्यूब दोनों सेम है ना, लाइक टर्म्स हैं, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, ये प्लस हो जाते हैं, 2x क्यूब। ओके जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये देखें एक्स वाई स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर वाई है, तो आप इसको प्लस नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये ऊपर वाला आंसर आ गया। नीचे अगर हम करें तो नीचे कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं है, देखें एक्स क्यूब है, एक्स वाई स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर वाई है, ये वाई क्यूब है, नीचे वाली बिल्कुल जो सेम है वही आएगी। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब इसका मैं आंसर चेक कर लूँ, साथ साथ हम इसके आंसर्स चेक करेंगे ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। जी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसका हमारे पास। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने सेम वही तरीकाकार अप्लाई करना है, इसमें भी हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि आपने ये दोनों ही एलसीएम बना लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है, बाद में फिर इकट्ठा करना पड़ेगा, तो आप इसके ऐसे ही एलसीएम ले लें। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2-3 मेथड से करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको वो मेथड करवा रहा हूँ जो शॉर्ट भी होगा और थोड़ा ईजी भी होगा। ठीक है जी, आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई और ये दोनों हमारे पास इकट्ठी एलसीएम आ गई। अगेन इसको इस पर डिवाइड करेंगे ना आप, तो ये दोनों कट जाएंगी, ये बच गई, ये ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, x प्लस 1 और ये आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। ठीक है जी, अब दरमियान में प्लस लगाएं, अब इधर से डिवाइड करें, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये बच गई, ये ऊपर उससे मल्टीप्लाई करवा दें 3x से, 3x ब्रैकेट लगाइए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। ओके जी, उसके बाद अब आपने इनका मल्टीप्लाई करवाना है। पहले x को दोनों से करिए, x 1 है और x 2 कितने हो गए जी, x 3, फिर प्लस 2x1 और x1 कितने हो गए जी, x स्क्वेयर। फिर 1 को करवाएं दोनों से मल्टीप्लाई, जब 1 को कराएंगे ना तो 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2x ऐसे ही आ जाएगा। ओके जी, अब आपने जो 3x है ना बाहर, ये प्लस सेम लिखें, 3x को तीनों से मल्टीप्लाई करवाएं, 3x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर और 1x हमारे पास बन गए 3x का क्यूब, प्लस 3x1 और x1 x का स्क्वेयर बन गया, माइनस 3 2 ज़ा 6 और नीचे x आ गया हमारे पास। ओके जी, अब नीचे भी आपने इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पहला x है इसको तीनों से करें मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। ठीक है जी, प्लस 1 को साथ से करें, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है,
जी। अब ऊपर जो सेम सेम है वो प्लस माइनस कर लें तो आंसर हमारा आता जाएगा। देखें क्यूब वाली कितनी है, एक ये है और एक ये है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 1 और 3 कितने हो गए 4x3। ओके जी। और उसके बाद स्क्वायर वाली कितनी है, देखें 1 2 3 स्क्वायर वाली हैं, तो ये होगा 2 और 1 3 और 3 6x²। और उसके बाद हमारे पास सिंपल x वाली एक ही है और एक ही है दो, तो 6 में से अगर आप 2x माइनस करें तो -4x रह जाएगा। ये हमारे पास ऊपर वाला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है जी, 4x³ + 6x - 4x। और नीचे अगर आप देखिए क्यूब वाली एक ही हमारे पास, उसके बाद x², देखिए 1x², तो ये बन जाएगा 2x²। उसके बाद -2x है, ये +1x है, 2 में से अगर आप 1x माइनस करेंगे ना तो ये 1x बच जाएगा और -2 ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका भी मैं आंसर चेक कर लूँ, आंसर ठीक है जी, आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 16 है ना, ये इसका भी आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जी बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 70 हम करने जा रहे हैं। तो इसमें भी आपने देखना है इसको ज़रा ध्यान से। ऊपर वाली वैल्यू जो है इसकी x + 2 तो आ गई सेम, नीचे x² + 3x + 2 जो है इसके हम पहले फैक्टर बनाएंगे। ठीक है जी, इसको फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, देंगे इसकी तज़्ज़ी करेंगे। तज़्ज़ी करने का तरीका आपको इसका आना चाहिए, क्योंकि आप अगली जो एक्सरसाइज है उसमें भी आप सीखेंगे। फर्स्ट नंबर को आपने लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 1 2 2 यानी कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 आना चाहिए, और दरमियान में क्या है जी, अगर हम प्लस माइनस करें तो 3 आना चाहिए। दो आप पेयर ऐसे बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे 2 × 1 2 हो गया ना, 2 + 1 करेंगे आप तो क्या बन जाएगा 3, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, प्लस करके क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास दो पेयर बन गए। अब इसकी जगह पे आप इसके पेयर लिखेंगे, आप लिखेंगे जी x² + 2x + 1x + 2। ठीक हो गया, यानी कि x²। इस 3 की जगह पे हमने दो पेयर बनाए हैं, 2 और 1, +2 और +1। ठीक है, उसकी जगह पे आ गए हमारे पास -x - 5 सेम आ गया। अब इसके भी हमने दो पेयर बना देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, प्लस माइनस करें तो 1 आएगा। ठीक है, वो बनाइए दो पेयर, मल्टीप्लाई करें 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो बनेगा 3 × 2, 3 2 6, 3 माइनस आप 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके दो पेयर बन जाएंगे। तो अगर आप हमें सेंटर में माइनस चाहिए तो बड़ी के साथ माइनस लगा लें, छोटी के साथ प्लस लगा लें, तो फिर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो पेयर आप बनाएंगे x² - 3x + 2x - 6। ओके जी। अब ऊपर वाली फ़िलहाल फिर सेम लिखें, इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लें, इन दोनों में से हमारे पास x सेम आ गया, x आ गया, एक बच गया पीछे, और x कट गया 2 आ गया। ओके जी, इन दोनों में से हमारे पास कोई भी सेम नहीं है। जब कोई भी सेम ना हो तो आपने 1 कॉमन ले लेना है, x + 2 आ गया, दरमियान में माइनस लगाइए, x - 5। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से हमारे पास आ गया जी x कॉमन, x रह गया पीछे और x कट गया 3 आ गया। इन दोनों में से 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं जी, 2 कॉमन ले लें, x - 2 3 6। ओके जी, इसमें मेन हिंट जो हमारे पास होता है ना तज़्ज़ी में, जहाँ फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट वाली इसकी हमेशा हमारे पास सेम आती है। देखिए दोनों सेम है। अब इन दोनों में से ऊपर वाली तो बिल्कुल सेम आ गई, नीचे हमारे पास आ गई x + 2 और x + 1, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इसको फिर कॉमन निकाल लें, पीछे रह गया x + 1। उसके बाद जी इधर आ गया x - 5
नीचे हमारे पास आ गया जी x माइनस 3, ब्रैकेट वाली फिर सेम होगी ना, इसको आपने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या आ गया जी x प्लस 2। ओके जी, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इन तीनों में से क्या, नीचे वाली में से हमारे पास एलसीएम आएगा। पहले x प्लस 2 देखिए दोनों में सेम है, ये एक तो ये आ गया, उसके बाद x प्लस 1 सिंगल ये आ जाएगी, और x माइनस 3, ये तीनों ही हमारे पास एलसीएम बन जाएगी। अब आपने ये जो वैल्यू है इसको इस पे डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1 कैंसिल हो गई, ये बच गई, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 3 और मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, दरम्यान में माइनस आ गया। यहाँ से x माइनस 3 ये और x प्लस 2 ये दो कैंसिल हो गई, x प्लस 1 बच गया। तो x माइनस 5 को x प्लस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, एक बात आपको बता दूं, ये वैल्यू अगर x प्लस 2 पहले आ जाए, x माइनस 3 बाद में आ जाए, तो इसमें आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही रहेगा। इसमें भी आगे पीछे आप कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अब आप ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करवाएं पहले, x मल्टीप्लाई x, तो ये बन गया x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2, ये बन गया प्लस 2x। फिर उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 माइनस 6। ओके जी, उसके बाद नीचे ये वाला पहले कर लें, आगे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, माइनस लगाएं दरम्यान में। उसके बाद x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1x, माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5x, और 5 1 ज़ा 5 माइनस 5। ठीक है जी, उसके बाद नीचे वाली को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 3 है ना, पहले 2 को करेंगे, उसके बाद तीसरी को कर लेंगे। पहले इन दोनों को कर लें, x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1 1x, 2 मल्टीप्लाई x 2x, और देखिए 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। ठीक हो गया, ये किया हमने इनको पहले मल्टीप्लाई, और x माइनस 3 फ़िलहाल सेम लिखिए जी। अब देखिए ये x स्क्वायर आ गया सेम, 3 में से 2x माइनस करिए तो ये 1x रह गया, माइनस 6 आ गया सेम, माइनस सेम लगाइए, x स्क्वायर 5 में से 1x निकाल दें तो माइनस 4x रह गया, और माइनस 5 सेम आ गया। नीचे भी ये x स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 1x, और 1x और 2x कितने हो गई, ये हो गए 3x प्लस 2, x माइनस 3। ऊपर वाली जो है बिल्कुल सेम लिखिए आप, ये वाली पहले वाली x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज कर दें, ये हो गया प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये भी माइनस है ये भी प्लस हो गया। ओके जी, अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। देखिए x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो x क्यूब बन गया, x मल्टीप्लाई 3x, तो ये 3x स्क्वायर बन गया, x मल्टीप्लाई 2 तो ये बन गया 2x, माइनस 3 को 3 से करें, ये बन गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 2 ज़ार 6। ऊपर देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इनको तो करें ना आप कैंसिल, तो 4x प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, 4 में से आप 1 को माइनस करें तो बन गया 3x, और देखिए माइनस 6 है और प्लस 5 है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाला आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद नीचे वाला हम निकालते हैं जी, क्यूब वाली एक ही है तो x क्यूब लिखे नीचे, स्क्वायर वाली कितनी है देखिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से कैंसिल कर दें, 9 में से 2x प्लस माइनस 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 हो जाएगा तो माइनस 7x और माइनस 6। इसका भी मैं आंसर चेक कर लूँ जी, आंसर है ये हमारे पास, इसका ठीक आया है कि नहीं आया।
एक्स क्यूब जी, जो बुक के पीछे वाले हैं बिल्कुल वही एक्यूरेट आंसर हमारे पास आ गया। लेंथी क्वेश्चन था, इसको आपने फिर एक दफ़ा देखना, ध्यान से समझना है एक एक चीज़, इंशाल्लाह आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका 18 है, वो करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मज़ेदार आपके लिए, इसको भी ज़रा आपने ध्यान से देखना है। मज़ेदार का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था यहाँ तक बढ़ाया था, ये हो सकता है ये इससे भी थोड़ा सा लेंथी हो जाए। तो ये है तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, थोड़ी वर्किंग इसकी लेंथी है, तो ध्यान से ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे आप। ओके जी, नीचे इसका स्केयर बना ले, ये बनता है 2 का और x का स्केयर, 4 ज़ाहिर स्केयर बनाना है, 3 किसका बनेगा, 9 किसका बनेगा, 3 3 9 और y का स्केयर जी। ये दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम, इसको कुछ भी नहीं करेंगे आप, जैसे हैं वैसे ही आप लिख लेंगे। ओके जी, उसके बाद ऊपर वाली फिर आप सेम लिखें, 8x स्केयर प्लस 18y स्केयर, और इसको आप एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा आप इसको कर लेंगे जी माइनस। एक दफ़ा इसको प्लस कर लिया, एक दफ़ा इसको कर लिया माइनस, दरम्यान में माइनस आ गया। ये बिल्कुल सेम 2x माइनस 3y। फ़िलहाल हमने इसको सॉल्व किया नीचे वाली का, पहले इसका स्केयर बनाया, फिर एक दफ़ा इसको प्लस कर लिया, एक दफ़ा इसको माइनस कर लिया। ऊपर वाली ये भी सेम, ये दोनों भी फ़िलहाल सेम चल रही हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। दोनों में 2x प्लस 3y आ गया ना, एक तो एलसीएम, ये दोनों सेम है, ये एक दफ़ा ही लिखी जाती है। जो नंबर सेम होता है ना वो एक दफ़ा ही लिखा जाता है। ये एलसीएम आ गया, ये दोनों इससे कैंसिल हो गई, सेम सेम है ना। ये 8x स्क्वेयर प्लस 18y स्क्वेयर सेम आ गया, दरम्यान में माइनस। तो अब माइनस वाली देखिए कैंसिल होगी, प्लस वाली बच गई, प्लस वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x प्लस 3y, इधर भी 2x प्लस 3y, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब आपने नीचे वाली जो है ना, अब इसको सेम ही लिखते जाना एंड तक, इसको कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ठीक है जी। क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन बार बार करके तो इसका निचोड़ निकाल लिया है। आपको मेन जो स्टेप है बस वो मैं करवाता जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो सेम सेम एंड तक चलेंगी। तो अभी ये फ़िलहाल ऊपर वाली सेम आ गई, बाहर माइनस है, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 4, ब्रैकेट अब ये तम नहीं होगी, और x का स्क्वायर, 2 3 6 x y, ठीक है जी। अब ये प्लस 3y को दोनों से करें, 3 2 6 x और y भी है साथ, प्लस 3 3 9 y स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। नीचे वाली जो है 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y जी। ऊपर वाली जो है 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर, बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दें, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12xy और माइनस 9y स्क्वायर। नीचे हमारे पास 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये आ गया।
अब आप इसको करें जी प्लस माइनस 8x² में से 4x² को आप माइनस कर लें, ठीक है जी। तो हमारे पास रह गया 4x²। उसके बाद -12xy तो सेम आ गया। 18y² में से 9y² माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9y² हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये वाली दोनों वैल्यू हमारे पास नीचे सेम आ जाएंगी। 2x + 3y 2x - 3y। उसके बाद अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये बनेगा 2 का और x का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का और y का स्क्वायर। -2 सेम हो गया, फर्स्ट टर्म आ गई, और ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे वाली तो बिल्कुल आपको पता है कि सेम ही आती जाएगी। आंसर तक आपने इसको सेम ही लिखना, छेड़ना नहीं है आपने इसको। नेक्स्ट है, इसको आपने देखिए हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया ना, तो हमने इसको क्लोज़ करना है। जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो सेंटर वाली हम सारी छोड़ देते हैं। तो हम लिखते हैं जी 2x - 3y का होल स्क्वायर। 2x + 3y 2x - 3y। अब ऊपर इसकी 2 पावर है, हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। 2x - 3y और 2x - 3y। जब होल स्क्वायर हो तो आपने साइन सेम ही रखने होते हैं इसके। नीचे जो है 2x + 3y 2x - 3y। अब इसकी सेम कैंसिल कर दें। सेम हमारे पास 2x - 3y 2x - 3y ये होगी कैंसिल। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 2x - 3y और नीचे आएगा 2x + 3y। तो ये इसका हमारे पास बच्चों बन गया आंसर। अब इसका भी आंसर मैं चेक कर लेता हूँ जी। आंसर हमारे पास किस तरह का आया जी बुक के पीछे से, तो इसको भी फाइनल करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जी, 2x - 3y ऊपर और 2x + 3y नीचे। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारे पास आ गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अब आपके आ गए हैं, 2 बड़े थे वो मैंने आपको करवा दिए 17 और 18। 19 वाला आप देखेंगे इजी है, छोटा सा ही है। x हमारे पास सेम आ गया। इन दोनों में से देखिए क्या सेम है, x सेम है, x को कॉमन ले लें, पीछे रह गया x + y। ओके जी, -y सेम आ गया। इसको एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा इसको कर लें जी माइनस, क्योंकि x² - y², इसलिए ये x आप x से कैंसिल कर दें। ऊपर आ गया 1, इधर आ गया x + y माइनस y, इधर आ गया x + y x - y। x + y, अब इस एलसीएम लेंगे हम दोनों का, x + y और x - y एलसीएम आ गया दोनों का, क्योंकि x + y तो दोनों में सेम थी, वो एक आ गई और एक माइनस वाली आ गई। अब इसको डिवाइड करवाएंगे हम, x + y इससे कैंसिल हो गया, माइनस वाली 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो सेम ही आ जाएगी x - y। ये दोनों ही कैंसिल होगी तो पीछे हमारे पास y बच गया जी। x - 1y और 1y हमारे पास बन गया 2y। और इसका आंसर चेक करते हैं जी। नीचे उसने फिर दोबारा मल्टीप्लाई करवाया हुआ जी, नीचे उसने फिर दोबारा मल्टीप्लाई करवा दिया हुआ है। इसको दोबारा हम स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, x² - y²। ये जी हमारे पास बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर आ गया। क्वेश्चन 20 भी इसी तरह ही है, सिंपल सा ही है। x + y डिवाइडेड बाय xy + y²। ओके जी, माइनस x xy। तो ऊपर वाली तो बिल्कुल सेम लिखी जाएगी, नीचे इन दोनों में से सेम कौन सी है जी, y सेम है। y बाहर लिखें कॉमन,
एक्स रह गया और एक वाई रह गया, दरमियान में माइनस लगाइए, ऊपर एक्स, इन दोनों में एक्स सेम है तो पीछे रह गया एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, दोनों में से एक एक एक्स बाहर आ गया जी। ये x प्लस वाई से कैंसिल हम कर सकते हैं, ऊपर 1 रह गया और नीचे y रह गया और इधर माइनस एक्स, और ये x भी हम एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे तो इधर भी हमारे पास 1 रह गया और नीचे आ गया x माइनस वाई। दोनों कैल्शियम लेंगे ना तो ये आ जाएगा y और x माइनस वाई। ठीक है जी, यहाँ से y कैंसिल हो गया, बच गया x माइनस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ गया और x माइनस वाई से कैंसिल हो गया तो पीछे हमारे पास बच गया जी y, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y ही आ जाएगा, x माइनस 2y और नीचे y। इसको देख लेते हैं जी, इसने मल्टीप्लाई करवा के आंसर दिया है कि ऐसे ही दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दें इसको आप, y मल्टीप्लाई x तो ये बन जाएगा एक्स वाई और माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर। तो जी बच्चों ये जो है इसका आंसर एकदम मैं दोबारा चेक कर लूँ, फाइनल आंसर इसका हमारे पास आ गया x माइनस 2y और एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये वो आंसर हैं जो बुक के पीछे जो है बिल्कुल एक्यूरेट आपके आंसर्स आ रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 21 है, उसको करते हैं। तो जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर जो है हम करने जा रहे हैं 21। इसको आपने कैसे करना है देखिए, बिल्कुल शार्ट सा मेथड मैं आपको इसका करवा देता हूँ। ऊपर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, आप इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, नीचे ये x का स्क्वायर बना दें और ये 1 का स्क्वायर बना दें, 1 की जितनी मर्जी पावर लेंगे 1 ही बन जाएगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 1 नीचे x प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस 1, एक दफ़ा इसको प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर x प्लस 1 से कैंसिल कर दें तो यहाँ पर बच गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले जा रहे, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो x माइनस 1 हमारे पास एलसीएम आ गया। आपने क्या करना है, इसको इससे कैंसिल कर देना है तो ऊपर वाली बिल्कुल हमारे पास सेम आ जाएगी और इसके बाद 1 को इस पर डिवाइड करेंगे, ये सेम ही आ जाएगी। इसको आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, तो x माइनस 1 हमारे पास आ गई ऐसे ही। उसके बाद x प्लस 1 बार माइनस है, x प्लस माइनस, इन दोनों के आप साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नीचे हमारे पास सेम टू सेम वैल्यू आ गई। उसके बाद जी x देखिए प्लस माइनस वाला x प्लस वाले से काट दें, 1 1 2 हो गया और x माइनस 1, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास नेक्स्ट 22 है। हाँ जी, थोड़ा सा लेंथी होगा तो इसको करते हैं अब जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास है जी 22, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। देखिए 5x तो हमारे पास सेम आ गया, x माइनस 9 प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम, इसको कुछ भी नहीं करना आपने। नीचे जो है हम इसके पेयर बनाएंगे। आपने क्या करना है जी, x स्क्वायर माइनस 12x है और प्लस 27 है, तो इसके आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 27 ही आएगा। 2 नंबर आपने ऐसे करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, प्लस माइनस करें तो दरमियान में हमारे पास क्या है जी 12 है। तो 27 कौन से टेबल में आएगा, 3 9 आर 27, तो 27 आ गया। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। और देखें 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए 12, लेकिन हमारे पास माइनस 12 है तो आपने क्या करना है जी, दोनों को माइनस कर लें। तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, तो फिर माइनस 12 आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास पेयर बनेंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 27।
ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बात एक ही है। लास्ट वाली वैल्यू भी लास्ट एंड तक आपने सेम ही लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद बी फ़िलहाल 5x x/9 सेम आ गया, प्लस x² -2x+1, इन दोनों में से और इन दोनों में से सेम करें कौन सा आएगा। x सेम आ गया, x -9 हो गया, और यहाँ पे दोनों किस टेबल में आ रहे हैं जी, दोनों आ रहे हैं 4, सॉरी यहाँ पर आना था 3, 9 और 3 था, 3 आना था, 12 नहीं था आना। इसको ठीक कर लें, 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 कॉमन आ गया, 3 काट के x आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 9 था 27, माइनस आ गया आगे 6x डिवाइडेड बाई x -3। फ़िलहाल अभी तक ये सेम ही आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगी, 2x+1 और x -9 का मन आ गया ना फिर दोबारा, और x माइनस एक ब्रैकेट वाली और एक बाहर वाली, 6x और x -3, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब जी ये हमारे पास आ गया। अब इसका आपने देखना है जी एलसीएम, 1 2 तीनों के नीचे वाली आपने इकट्ठी करके एलसीएम लेना है। पहले तो हो गया ना x -9 दोनों में, एक x -9 आ गया, फिर x -3 ज़ाहिर है, एक वो आएगा, 2 दफ़ा होगा तो हम एक दफ़ा ही लिखा जाता है। ये दोनों एलसीएम बन गई, ठीक है जी, यानी कि बेसिकली कह लें ये दोनों ही एलसीएम आपकी आ गई। अब ये सेम सेम कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल होगी, ये x -3 ऊपर आ गई, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी आके, प्लस ये तो बिल्कुल सेम, इसको आपने एंड तक कुछ भी नहीं करना, सेम ही रखना है। और ये x -3 कैंसिल हुई तो -6 सेम, और x -9 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब एक स्टेप इसका और करें जी, 5x सेम आ गया, नहीं 5x मल्टीप्लाई x, तो x², 3 5 15x, इसको फ़िलहाल सेम ही रखेंगे, x² -2x+1 -6x को अंदर दोनों से करें मल्टीप्लाई, 6x² माइनस माइनस प्लस 6 9 54, और x इसके साथ ही आएगा। नीचे वाली जो है वो हम लिखेंगे सेम, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आ रही है। नेक्स्ट इसका स्टेप देखिए। हाँ जी, ऊपर जो आपने पहले स्केयर वाली देखनी है कितनी है, उनको इकट्ठा कर लें, 5x² x² 6x² हो गए, और 6x² में 6x² निकाल लें 0, ये तो हो गया कैंसिल, 0 आ गया इसका, ओके जी। यानी कि मैं आपको ऐसे कर दूं 6x² -6x², ठीक है जी, इस तरह आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। उसके बाद x वाली इकट्ठी कर लें, ये -15x -2x, ये हो गया -17x, और प्लस 54x, ये हो गया, और एक प्लस वाली एक या 1 वाली वो 1 ऐसे लिख लें। नीचे जो है आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये जिसका आपने आंसर निकाला था ना, ये दोबारा वही बन जाएगी। देखेंगे जिसका हम पहले x को दोनों से करें, x × x² x × 3 -3x, फिर 9 × x -9x, प्लस 3 9 27, ये -6 से कैंसिल हो गया। 54 में से 17 को माइनस करिए, 54 -17 तो +37x +1, नीचे इनको प्लस कर लें, देखिए x² माइनस माइनस प्लस -12x +27, ज़ाहिर है ये इसी के फैक्टर थे तो दोबारा वही चीज़ बन गई। अब ये इसका आंसर हम चेक करते हैं कि क्या आंसर इसका हमारा एक्यूरेट आया है। क्वेश्चन हमने किया जी 22 वाला, तो 22 का जो आंसर है ये मैं चेक करने लगा हूँ, 37x +1, ओके, ऊपर वाला तो बिल्कुल ठीक है, नीचे वाला भी बिल्कुल ठीक है। लो जी, मुबारक हो जी, आंसर हमारा ठीक आ गया। इतना लंबा क्वेश्चन करने के बाद अगर आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए ना, तो यकीन जानिए बहुत खुशी होती है जी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह करते हैं।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर ऊपर हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। ये बन गया एक्स का स्क्वायर और 4 किसका बनता है 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, -2 फार्मूले का लगाइए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इसका मतलब दोबारा लिखूँ खुला सा करके, आपको समझ नहीं आएगी। एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म ये वाली, सेकंड टर्म ये वाली। नीचे ये एक्स का स्क्वायर बना दें और 4 किसका बनता है 2 का स्क्वायर। डिवाइड सेम रखें, अभी x -2 कर दें, ऊपर होल स्क्वायर हो गया x -2 का होल स्क्वायर। दो दरमियान में साइन होगा वही होगा, तो सेंटर वाली आप छोड़ देंगे, स्क्वायर वाली आप लिखेंगे बस दोनों। नीचे जा रहा है, एक दफ़ा आप इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस करेंगे, क्योंकि a² - b² का फार्मूला। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवाइए, नीचे वाली ऊपर ले जाइए और ऊपर वाली नीचे, ये आपने याद रखना है हमेशा। डिवाइड होगा जब तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। ऊपर इसका स्क्वायर है ना, हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं और लिखना भी पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। तो नीचे वाली बिल्कुल सेम, इसको भी क्रॉस लगा के सेम लिख लें। जी देखिए कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। एक्स माइनस से हो गई, ठीक है जी। और इधर से 23 वाला है ना, हाँ जी। तो फ़िलहाल यही इसकी हो रही है कैंसिल। तो इसका मैं आंसर ज़रा चेक करूँ, आंसर क्या है हमारे पास इसका। हाँ जी ठीक है, मेरे पास यही 2 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा के आंसर लाना पड़ेगा। x -2 ये आ गया, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास x +2 मल्टीप्लाई x। ज़ाहिर जब ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सामने वाली आपस में और ये वाली आपस में। ओके जी, अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए। एक्स का स्क्वायर, देखिए ये दोनों सेम ही है ना, एक्स माइनस, ये दोनों देखिए x -2 x -2, तो इसका यही चीज़ आंसर आएगी हमारे पास। देखिए x स्क्वायर हो गया और x -2 फिर 2 × x -2x और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। नीचे इसका x को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, x स्क्वायर प्लस 2x, ऊपर आ गया x स्क्वायर, नीचे आ गया -4x + 4 और x स्क्वायर प्लस 2x। ये इसका हमारे पास बच्चों बन गया आंसर। तो इसके नीचे ही जो है 24 वाला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। तो 24 वाला देखिए, x² -36 x² -1 डिवाइड, सॉरी पहले ही मैं चेंज कर रहा हूँ, पहले डिवाइड लगाएंगे ना आप, डिवाइड x -6 और नीचे है 1 - x, ऊपर इसका स्क्वायर बनाइए आप पहले, ये बन गया x का स्क्वायर, ये बन गया 6 का स्क्वायर, नीचे x का और ये 1 का स्क्वायर। डिवाइड को अभी रहने दे, बाद में करते हैं। डिवाइड x -6, यहाँ से इसको कर लें, देखिए आप -x को पहले लिख लिए और +1 को बाद में लिख लें, ठीक है जी। इसको आप एक दफ़ा प्लस कर लें, x +6 और x -6, नीचे भी x +1 x -1 डिवाइड x -6 सेम, इसके -1 कॉमन ले लें आप, -1 कॉमन लेंगे ना जब आप, तो इसके साइन चेंज होने के x -1 हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब x +6 x -6, नीचे x +1 और x -1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दें, x -6
और नीचे आ गया -1 ऐसे ही, और x -1। देखिए जी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो हमने वैल्यू भी चेंज करनी है ना। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली जो है ना x -6 नीचे आ जाएगी ऐसे। अब इसकी कटिंग करिए, x -1 इससे कैंसिल हो गया और x -6 इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू बच गई है ना वो है जी x + 6 और x + 1। साथ -1 है तो -1 की तो वैल्यू नहीं होती, आप साथ माइनस लगा देंगे। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारे पास x + 6 और x + 1 साथ माइनस लगा हुआ। ओके जी, ये इसका आंसर आ गया। 24 क्वेश्चन हो गए हैं, रह गए आपके थोड़े से आगे, वो करते हैं अब बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 25। इसका ऊपर आप बनाएंगे x का स्क्वायर, नहीं x का स्क्वायर, एक मिनट ठहरें, 25, हाँ जी x कॉमन लेंगे आप, डस्टर ले लो। x कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास रह गया x और x ख़त्म हो गया, 5 आ गया, ये तो सेम आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, नीचे वाली ऊपर चली गई। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये ऐसे रखनी है, ऊपर वाली नीचे आ गई। ये आ गई x -5, नीचे आ गया x -1, x स्क्वायर प्लस x + 20, ये x का स्क्वायर आ गया, 25 आ गया 5 का स्क्वायर, x -5 x -1, ये सेम हो गया बिल्कुल। इसको आप एक दफ़ा जमा कर लें और एक दफ़ा आप कर लें इसको जी माइनस, कैंसिल हो सकता है, ये इससे कैंसिल हो गया, x -5 से कैंसिल हो गया, ऊपर x रह गया, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, और नीचे हमारे पास है x -1 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 5 के साथ, ठीक है जी। तो इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसका आंसर साथ साथ चेक करते जाएं। हाँ जी ठीक है, इसको बाद में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस, ठीक है, हाँ जी, x³ + x² + 20x, ये पहला ऊपर वाला आंसर आ गया। नीचे x² तो 5x, ओके जी, -x -5 और 5, इसका आंसर जो आएगा ना, ऊपर वाली तो बिल्कुल सेम ही आ रही है, x³ + x² + 20x, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास है x², 5 में से 1x माइनस कर दें तो 4x आ गया, -5। इसका आंसर चेक कर लें अब जी। आंसर जो है हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया, जो बुक के ऊपर आपका आंसर है ना, ये वही आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ जी, वो है जी 26 वाला, उसको करते हैं अब। जी 26, 2x² -5x -12, 4x² + 4x -3 divided by 2x² -7x -4, 6x² + 5x -4, ये आ गया।
इनके हमने पहले वो बना लेने हैं फैक्टर्स। 2 6 12, दो पेयर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 12 24, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, -5 आए। तो 3 8 24, 8 × 3 24 हो गया। तो -8 + 3 करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये दो पेयर आ गए इसके। ऊपर आप लिखेंगे 2x² - 8x + 3x - 12, 4 3 12। इसके भी दो पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें 12 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। 6 × 2 12, और 6 में से 2 माइनस कर दें तो +4। ओके जी, ये भी आ गया इसका। 4x² + 6x - 2x - 3। इसके भी पेयर बना लें, पहले डिवाइड को पेयर ही बना लेते हैं, बाद में इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 2 4 8, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो अगर हम 8 1 8 करें, ठीक है, और -8 + 1 करें ना तो -7 आ जाएगा। 2x² - 8x + 1, 1x 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, -4। 6 4 24, 24 आया, प्लस माइनस का तो 5 ही आया। तो ये तो वही पेयर है हमारे पास, बस फ़र्क ये होगा कि तो हमें +8 और -3 करना पड़ेगा बस इसके पेयर। 6x² + 8x - 3x - 4। लो जी, इन दो में से कॉमन ले लें। 2 और x कॉमन आ गया, 2 कट गया, 1x कट गया, 1x रह गया, x कट गया, 2 4 8। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, 3 कट गया, x रह गया, 3 4 12। नीचे इन दोनों में से 2 और x कॉमन आ गया, 2 कट गया, 2 रह गया, और 1x रह गया, 2 2 4, 1x रह गया, और 2 3 6, x कैंसिल हो गया। कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें। 2x - +3। अब यहाँ पर डिवाइड इन दोनों में से सेम देखिए क्या सेम है। 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं और x दोनों में है। 2 कट गया, 1x रह गया, 2 4 8, x कैंसिल हो गया। कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, x -4। नीचे 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं और x दोनों में है। 2 3 6, x आ गया, 2 4 8, x इसका ख़त्म हो गया। कोई कॉमन नहीं इसमें से आ रहा तो 1 कॉमन ले लें, 3x -4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसको भी मैं सही कर दूँ ज़रा, ये इन दोनों में देखें ब्रैकेट वाली सेम है ना, एक तो वो लिखी जाएगी और एक जो ब्रैकेट के बाहर है 2x + 3। नीचे भी ऐसी एक ब्रैकेट वाली 2x + 3 और एक आएगी 2x - 1। इसकी भी 2x x -4 वाली और 2x + 1 वाली। नीचे अगर करेंगे 2x 3x ब्रैकेट वाली लिखें पहले, +4, ये माइनस माइनस प्लस कर लें इसको, ठीक है, और 2x - 1 क्या हो गया। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवा देंगे। ये तो फिलहाल सेम लिखिए, x - 4 और 2x + 3, x + 3 और 2x - 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दें। x - 4 2x + 1 नीचे 3x + 4 और 2x - 1 ओके हो गया। अब कटिंग करें जिस जिसकी होती है। ओह सॉरी, इसको मैंने चेंज ही नहीं किया, सेम ही लिख दिया। x - 4 नीचे और 2x + 1 नीचे।
और 3x प्लस 4 ऊपर, 2x माइनस 1 नीचे, ऐसे x माइनस 4 से काट दें 2x जो है ये किससे कैंसिल होगा, ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से हो गया। बस जी ये हमारे पास ऊपर बच गई वैल्यूज़। इसका आंसर मैं चेक करूँ जी, इसका आंसर कहाँ तक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 26। 2x इसकी और कटिंग हो सकती है कहीं से, देखिए 2x प्लस 3 2, इसको मैं चेक कर लूँ और कटिंग इसकी होती है जी। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक सी पकड़ ली है मैंने, 2x था इधर, देखिए 2x प्लस 3 था, तो बाकी क्वेश्चन सारा ठीक है। तो 2x प्लस 3 ये कैंसिल हो गया आपस में। ओके जी, अब जो आंसर हमारे पास आएगा ना 3x प्लस 4 और 2x प्लस 1, लो जी ये इसका आंसर जो बुक के पीछे है ना, हाँ जी वही आंसर इसका हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27। अब x सेम आ गया, तो ये भी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर सेम लिखें, 2x स्क्वायर माइनस 1 भी सेम आ गया, डिवाइड ये बन गया 2 का और x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये अब बना लें 2 का और x का स्क्वायर और 1 का थोड़ा खुला करके लिख लें 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म आ गई, ठीक है जी। इसको अब आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि 2 पावर है, 2x माइनस 1 ऐसे 2 दफ़ा इसको लिख लें। 2x स्क्वायर माइनस 1 सेम आ गया, डिवाइड इसको एक दफ़ा आप प्लस कर लें और एक दफ़ा आप इसको कर लें जी माइनस, नीचे इसको क्लोज कर लें 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपने सेंटर वाली छोड़ देनी है, स्क्वायर वाली बस लिख लेनी है। अभी फ़िलहाल आप इसको 2x माइनस 1 ठीक है माइनस 1 नहीं है, 2x माइनस 1 सेम 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड का मल्टीप्लाई में करें, इसको ऊपर ले जाइए 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1। ओके जी, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको भी 2 दफ़ा आप लिख लें 2x प्लस 1 2x प्लस 1, नीचे वाली 2x प्लस 1 बिल्कुल सेम, 2x प्लस 1 बिल्कुल सेम। अब कटिंग करें, x 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ये तो माइनस 1 है ना, 2x माइनस 1 ये 2x माइनस 1 से कैंसिल कर दें, तो आई थिंक यही इसका आंसर होगा। x को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1, ये तो सेम हो गया, सेम से फिर हम इसको काट देंगे तो इसका 1 आंसर आना चाहिए। फिर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 2x माइनस 1 2x प्लस 1, नहीं ये नहीं होगा। ऊपर हमारे पास 2 बची हैं वैल्यू, ऊपर जो है एक आई है हमारे पास, देखिए x तो सेम आएगा, तो 2x माइनस 1 2x प्लस 1, देखिए ना एक ये बच गई और एक ये बच गई, नीचे जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। नीचे वाला तो आंसर हमारा मैं चेक कर लूँ, हाँ जी नीचे वाला तो ठीक आ रहा है, ऊपर वाले को हम करते हैं दोबारा।
एक्स बाहर ही चलेगा। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2⁴x² प्लस 2x, 2 × 1 2x हो गया। फिर -2x प्लस माइनस 1 नीचे वाली ये बिल्कुल ऐसे ही आएगी। x भी सेम, 4x² सेम आ गया, प्लस 2x -2x से कैंसिल हो गया, -1 आ गया, 2x² -1 जी। x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4x³ - x 2x² -1 जी। अब मैं चेक करता हूँ आंसर, 4x³ - x और 2x बिल्कुल ठीक है जी। पहले तो मैंने बड़ी स्पीड मारी थी कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन एक वैल्यू मैंने छोड़ दी थी जी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया, 27 वाला बी हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ से दोनों में से हमारे पास देखिए x कॉमन आ गया, तो पीछे बात है x + 1। ओके जी। नीचे इसका x का स्क्वायर बना लें और 1 का स्क्वायर बना लें, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई। यहाँ पर x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बनाना पड़ेगा, 3 पावर है ना। ये तो फ़िलहाल हमारे पास आ गई जी सेम। इसको एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा आप इसको करेंगे माइनस, ये भी सेम आ गई। यहाँ पर मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ, ये आपने याद कर लेना। यहाँ पर ये अप्लाई होगा, a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। ये फार्मूला है। ये अगला हिस्सा यहाँ पर अप्लाई कर लें, x + 1 a पे x का स्क्वायर, ए बी है मतलब कि x × 1 तो x ही आ जाएगा, प्लस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, ये आ गया। दरम्यान में मल्टीप्लाई है, कैंसिल करिए, ये तो इससे कैंसिल हो सकती है, ये वाली इससे कैंसिल होगी। ओके जी। ऊपर तो x बच गया हमारे पास, नीचे आ गया x - 1 x² - x + 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका आंसर चेक कर लेते हैं पीछे से, ठीक है जी। मल्टीप्लाई इसको करवा देंगे तो हमारे पास ठीक है जी आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला तो बिल्कुल x ही है, नीचे इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x³ - x² + x 1 से करवाएँ, -x² प्लस x प्लस -1 इसका आंसर अब आएगा, ऊपर x आ गया, नीचे आप लिखेंगे x³ - 2x² + 2x - 1। ओके जी। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास जी, बिल्कुल ठीक है। यही जो है इसका हमारे पास आंसर बन गया। अब 8 के बाद 29 क्वेश्चन है, इसको करते हैं जी। 29 वाला क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। ये हो गया x² - 9 और x² - 6x + 9 मल्टीप्लाई x / 3x + 9। ओके जी। ऊपर ये बन गया x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, नीचे भी इसका स्क्वायर बनाएं, x का स्क्वायर, ये बन गया 3 का स्क्वायर, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, मल्टीप्लाई ऊपर x आ गया, 3 कॉमन ले लें, x + 3 3 = 9। ओके जी। एक दफ़ा इसको प्लस करें, एक दफ़ा इसको करें माइनस, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लें जैसे हम पहले करते हैं। यहाँ होल स्क्वायर आ गया,
मल्टीप्लाई ये हमारे पास आ गई सेम। ओके जी, अभी फ़िलहाल एंड पे इसकी इकट्ठी कटिंग करते हैं। इसको लिख लें पहले, इसको 2 दफ़ा लिख लें। x माइनस 3 ये सेम आ गया जी। ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में प्लस वाले दोनों माइनस वाले और दोनों प्लस वाले कैंसिल हो गए। ऊपर x आ गया, नीचे आ गया 3x, 3 3 9, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका भी आंसर चेक कर लें जी। 29 वाले का हमारे पास क्या है? हाँ जी ठीक है, x ओवर 3x माइनस 9। 29 तक हो गया। उसके बाद 30 वाला क्वेश्चन है। x प्लस 5 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, नीचे है x प्लस 5 मल्टीप्लाई है दरम्यान में। ओके जी, ये तो सीधे सीधे आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास यहाँ से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे बच गया x और प्लस 6। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, नीचे भी एक x बच गया और 6 बच गया। ये x प्लस 6 से कैंसिल हो गया। तो x की पावर ऊपर कितनी है 2, इसको 2 दफ़ा लिख लें। नीचे एक x है, एक x से कैंसिल कर दें। तो ये बच्चों इसका भी हमारे पास आंसर बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी 31 क्वेश्चन, इसका वो भी कर लेते हैं इसके साथ ही। बस ये क्वेश्चन अब छोटे छोटे, इतने बड़े नहीं हैं जी। क्वेश्चन 31, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये एक्स का स्क्वायर बना लें, एक्स स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर बन गया -2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दरमियान में आ गया प्लस। इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दें, ये सेम लिख लें। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसको क्रॉस कर लिया। इसको एक दफ़ा आपने प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस। x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है जी। अभी इसका एक स्टेप कर लें, फिर उसके बाद इकट्ठी कटिंग कर लेते हैं जी। x माइनस 1 को 2 दफ़ा लिख लें, क्योंकि स्क्वायर हो तो हम 2 दफ़ा लिखते हैं। नीचे x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x माइनस 1 करें इसकी कटिंग। x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 से x प्लस 1 सारे कैंसिल हो गए। तो इसका क्या बच गया 1, कुछ भी ना बचे था, तो इसका हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट इसका हमारे पास है जी अब क्वेश्चन नंबर 32, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, नीचे है x प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है जी, इसके पेयर बना लें। मल्टीप्लाई करें तो 3 है, प्लस माइनस करें तो 4 है, 3 1 3, 2 पेयर बन जाएंगे।
3x+1x ये पेयर बन गए। नीचे वाली तो ज़ाहिर है सेम ही आएगी। इधर कर लें x स्क्वायर, x का स्क्वायर कर लें या 1 का स्क्वायर कर लें, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। नीचे ये x का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर हो गया। इधर से x कॉमन आ गया, x+3 रह गया, कोई कॉमन नहीं है दोनों में, तो 1 कॉमन ले लें और x+3 आ गया, ये आ गया। इसको क्लोज करेंगे ना हम x-1 का होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा हम करेंगे जी माइनस, जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो इसमें से देखिए x+3 जो है दोनों में सेम है और x+1 आ गया सेम नीचे, x+3 नीचे आ गया मल्टीप्लाई। इसको 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो 2 दफ़ा सेम साइन के साथ आ जाएगा। नीचे x+1 x-1 जी कैंसिल करिए, ये इससे कैंसिल हो गया, x+1 इससे कैंसिल हो गया, x-1 इससे कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी x-1, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। तो जी बच्चों एक्सरसाइज 1.1 अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी होगी कंप्लीट। ये जो मेजर क्वेश्चन थे इसके 15 से लेकर 32 तक बड़े ही लेंथी क्वेश्चन थे, बोर्डिंग थे। तो आपने इनको थोड़े थोड़े करके 5-5 करके कर लेंगे ना ज़रा, तो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी बताइए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। आपने अपनी दुआ मुझे याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।